अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है फ्राइडे की सुबह का टाइम। सुबह उठते के साथ मेरी मम से बहुत सारी बातें वगैरह हुई हैं और यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा नाश्ता बाद में करते हैं, पहले जो है हम नमाज़ अदा करते हैं अपनी, ताकि नमाज़ का टाइम जितना लेट करो उतना अच्छी बात नहीं होती ना। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी और बाबा यहाँ नमाज़ पढ़ के आ गए थे। तो नमाज़ पढ़ते के साथ ही मैंने सोचा कुछ खाएंगे और फिर अपने काम पे लग जाएंगे, क्योंकि आज के दिन हमें बहुत सारे काम थे। क्योंकि आप लोगों को पता है मगरिब बाद से 12 रबीउल अव्वल स्टार्ट है इंशाअल्लाह ताला। और मुझे इस दिन की जितनी खुशी थी ना, मेरे लिए समझे ये ईद का दिन था, इतनी मुझे खुशी थी। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं उठ के जानिमाज़ जगह पे रखी मैंने, और यहाँ उठते के साथ ही मुझे पता चला कि भाई आज के नाश्ते में बिरयानी है हमारे पास, वो भी बाहर की। उफ, जो मेरी खुशी थी ना, मतलब दुबाला हो गई थी। फटाफट से मैंने बिरयानी निकाली, मेरी बहनों ने पानी भरा है, किसी ने दही निकाला है, सारे काम लाइन से चल रहे थे क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और मम जो है रात के खाना जो डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी मम तैयारी में लगी हुई थी। आधा अभी कर रही थी, आधा शाम में कंप्लीट कर देंगी। तो मम उस काम में लगी हुई थी और यहाँ मैं बिरयानी निकाल रही थी। आप लोग बताएं कौन कौन है जो जुम्मे के दिन ख़ास बाहर की बिरयानी खाता है। अच्छा, अगर मैं बैक टू बैक हर फ्राइडे खाऊँ ना, मैं बोर हो जाती हूँ। तो हमारा होता है थोड़ा टाइम छोड़ छोड़ के कोई चीज़ खाएं। अगर रेगुलरली आप एक चीज़ खाते रहो ना तो मज़ा नहीं आता। होता है कि थोड़ा छोड़ छोड़ के, जबकि फ्राइडे इतने टाइम बाद आता है। फिर भी मैं वो चाहती हूँ कि आराम आराम से खाएं, हर फ्राइडे ना खाएं। तो जब मूड होता है, जब अंदर से दिल करता है ना, जब होता है कि भाई बिरयानी खाते हैं, तो बस यहाँ पे हम थाल में बिरयानी भर के बैठ जाते हैं और हम सब मिलके इसमें खाते हैं। जो खुशी होती है ना बिरयानी खाने की, नेक्स्ट लेवल है, मुझे बहुत पसंद है। खाने के बाद फटाफट से मैं सफाई के लिए शुरू हो गई थी। अच्छा, सफाई में मैं और मेरी सेकंड वाली बहन मिलके सफाई करने वाले थे आज की। और आज मैं बहुत डीप क्लीन करने वाली थी। मतलब जब से पेंट हुआ है ना, दीवारें नहीं झाड़ी हैं, बेसिकली उसमें डस्ट आ जाती है, कुछ ना कुछ गंद हो जाती है। तो मैंने आज प्रॉपर अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना, मेरे अंदर वो कीड़ा निकल के आ गया था कि मुझे आज बहुत अच्छी सफाई करनी है। तो मैंने पूरा ड्राइंग रूम क्लीन किया अच्छे से, पूरा दीवारें वगैरह सब कुछ। और यहाँ मेरी थर्ड वाली बहन कुशन कवर निकाल रही, यहाँ उनकी मैंने एक छोटी सी ड्यूटी लगा दी थी कि आप ये काम कर दो। और फिर आ गई थी मैं बेडरूम में। अच्छा, मैं साथ साथ ना पंखे भी झाड़ी थी। अगर एक दफ़ा डस्ट जम जाए ना, बड़ा मुश्किल होता है साफ़ करना, तो वो काम भी करी थी। और यहाँ मैं आप लोगों को मम का ड्रेस दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा सा 3 पीस ड्रेस था और इसके साथ ये दुपट्टा था। बेसिकली मुझे ये दुपट्टा इतना पसंद नहीं आया, ये गिफ्ट था मम का, किसी ने दिया था। दुपट्टा अच्छा नहीं लगा मुझे, ड्रेस बहुत अच्छा लगा। ये 2 पीस था, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। तो मम ये ड्रेस वेयर करने वाली हैं शाम में, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। अच्छा, अब जितना भी यहाँ पे तेल वगैरह हम लोगों ने लगाया था, जो जो चीज़ें गिरी थी मैंने वो हल्का सा साफ़ कर दिया, जो भी कचरा है, ताकि नीचे गिर जाए। डस्टिंग में सफाई की बात करती हूँ, सही है। तो मैंने यहाँ फटाफट से वाला काम शुरू किया। मतलब जब आप प्रॉपर दरवाज़े और पंखे और दीवारें झाड़ो ना, तब आपको पता होता है कि कितनी डस्ट जमा हो जाती है, कितनी गंद हो जाती है एक एक चीज़ सफाई करने में। अच्छा, इससे एक दिन पहले ही ना हमारे घर में ना छिपकली आई थी, और जो हंगामा हुआ था गाइस, मैं बता नहीं सकती। हमें पूरा बेड वेड सब तबाहकार हुआ था, इतना मुश्किल हो गया था उसको मारना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मर गई थी। फिर साथ साथ पार्सल आ गया था, ये चीज़ें यूज़ में होती हैं, तो मैंने फूड पांडा से मंगा दिया था क्योंकि फ़िनिश हो गई थी, हमें फ़ौरन चाहिए थी। तो बस वो आ गया था। बेडरूम की झाड़ू हो गई कंप्लीट, सेकंड वाली बहन पोछा लगा रही थी, और फिर मैं इस रूम में आ गई थी। मैंने यहाँ का पूरा क्लीन किया। अच्छा, यहाँ का बड़ा वाला कारपेट ना मेरी सेकंड वाली बहन ने झाड़ दिया था, क्योंकि मैं उस टाइम कुछ और काम कर रही थी। फिर यहाँ सेकंड वाली बहन जो है ये वाला पूरा किचन का फ़र्श धो रही थी। ओह अल्लाह, इतना मुश्किल हो गया था उनको समझाना ये फ़र्श कैसे धुलता है। मैं ख़ास ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, ये वाली क्लिप, ताकि मैं आपको बता सकूँ मैं कितनी पागल हुई थी समझाने के लिए कि भाई यहाँ पानी डलेगा फिर सर्फ से होगा। इतना मुश्किल मैं बता नहीं सकती, मेरे लिए कितना मुश्किल था उसको समझाना।
रूम देखा आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा, यहाँ का भी पूरा एरिया क्लीन हो चुका था। ट्रंक में इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें वगैरह थी, इस वजह से अवॉइड कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास फेरी लाइट्स थी, पर्दे भी मैंने लगाई तो थी, मगर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसको ऐसा लगाया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा है। अच्छा, ड्राइंग रूम में बाबा सो रहे थे तो मैंने इसलिए सोचा कि नहीं दिखाते हैं, बाद में दिखाते हैं। ये रूम देख के बताएं आप लोगों को कैसा लगा। टेबल जो है ना, मैंने सोचा थोड़ा सा हट के डेकोर करते हैं, तो मैंने सिंपल सा वाइट चादर बिछा के एंड देन बर्नर रख के किया है। बताइएगा कैसा लगा। फिर मुझे भूख लगी तो मम्मी ने मुझे थोड़ी सी बिरयानी बच गई थी तो मम्मी ने मुझे वो खिलाई है। और फिर मैं थक के लेट गई थी, पानी वगैरह पिया, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ किया क्योंकि असर होने में थोड़ा सा ही वक्त रह गया था। तो मैंने सोचा जल्दी से आप लोगों को जो भी शॉपिंग करी है थोड़ी बहुत वो दिखा देते हैं। तो यहाँ मेरी बहन ने अपने लिए यूनिवर्सिटी जाने के लिए शॉपिंग करी है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाते हैं। ये बैग जो है RTW का था। इनके बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने भी बहुत दफ़ा लिए हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, कोई PR वगैरह नहीं है, खुद बाय किया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग भी चाहें तो इनसे ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग क्वालिटी है और इसकी रीज़नेबल भी बहुत है ये बैग, और मुझे बहुत पसंद आया। इवन इसका कलर मेरा फेवरेट जिसे कहते हैं। और साथ में छोटी सी क्यूट सी की चेन भी आई थी, तो मैंने सोचा इसको लगा ही देते हैं। और यहाँ आ जाते हैं आज के दिन के आउटफिट के लिए। ये मेरी सेकंड वाली बहन का आउटफिट है, ये एथनिक का है, इसके साथ ये शलवार है। आजकल शलवारें बहुत इन हैं, बहुत ज़्यादा। पहले फ़र्शी शलवार थी, अब ये नॉर्मल वाली शलवार है। तो ये बहुत अच्छी सी खूबसूरत सा हमें ये प्रिंट लगा। हमने सारी शॉपिंग ऑनलाइन की है, हम जाके नहीं करते हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, चाहे कोई भी दिन हो ना, हम जाके नहीं करते। हमारे अंदर इतनी ऑनलाइन शॉपिंग की आदत हो गई है। फिर इसके ऊपर की जो शर्ट है वो बहुत शॉर्ट शर्ट थी, मतलब समझें घुटने से थोड़ी सी ऊपर की थी, मगर बहुत अच्छी लग रही थी। साथ में इसका ऐसा कॉलर है, बटन है, और साथ में इतनी अच्छी सी डिटेलिंग हुई हुई थी। मुझे बहुत पर्सनली ये ड्रेस अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ना यूनिक लगा। बेसिकली हमारे पास ऐसा कलर और ऐसा प्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। इसकी शर्ट की लेंथ देख सकते हैं, आई थिंक ये 33 लेंथ होगी इसकी। बहुत अच्छा, स्लीव्स भी बहुत अच्छे थे, पर्सनली बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमने इनका ये ड्रेस एथनिक से मंगा लिया था। ऑनलाइन भी देखो ना, कभी कभी इतनी दिमाग पागल हो जाता है ना देख देख के कि क्या करना है, कैसे करना है। आगे चल के कभी बताऊंगी कि किस में ज़्यादा मुझे मुश्किल हुई। तो यहाँ आ जाते हैं मेरी तीसरे नंबर वाली बहन की तरफ। उनका ये वाइट प्लाज़ो आया था। अच्छा, इनका ये आउटफिट स्टिच था, सेकंड वाली का भी स्टिच था। ये आ जाता है थर्ड वाली बहन का। तो यहाँ ये शर्ट थी। अच्छा, इस शर्ट के ऊपर ना गाइस पेंटिंग होती है ना वाइट, वो पेंटिंग हुई हुई थी। तो अगर आप इसके ऊपर पानी लगाओगे ना तो वो मिड ईयर है। तो मुझे ये चीज़ बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन मैंने फिर भी पेज यहाँ का मेंशन किया, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे पेंटिंग हुई हुई थी। ऐसे तो आपका हाथ गीले हों, आप कहीं पे भी पानी लग जाए तो वो मिट जाए, रिमूव हो जा रहा है, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। और आप लोगों ने देखा होगा, मेरा ब्लैक ट्राउज़र हैं जो मैं अक्सर शॉर्ट शर्ट पे, टी-शर्ट पे वेयर करती हूँ, वाइट नहीं था। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट ट्राउज़र मंगाया मोंटीवो से। यहाँ पे इसके बहुत अच्छे से पॉकेट दिए हुए और इतना स्मार्ट ट्राउज़र, और इसका फैब्रिक भी मोटा था। मुझे बेसिकली मोटा फैब्रिक ही ट्राउज़र में सही लगता है। मैं ईज़िली समर विंटर में पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे मोटा चाहिए था, बारीक नहीं चाहिए था। बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ट्राउज़र आया है। अच्छा, ये कपड़ा आप लोगों को याद होगा, मेरी ताई ने मुझे गिफ्ट किया था 2 पीस। तो मैंने सोचा था यही मैं 12 रबीउल अव्वल के लिए सिलवाऊंगी, स्टिच कराऊंगी। तो मैंने अपनी मामी से, सेकंड नंबर वाली मामी से स्टिच करवाया है। ये इसकी शलवार है, बहुत प्यारा प्रिंट है ये, मतलब प्रिंट तो
दिल छू गया, मुझे इतना पसंद आया। डोरिया लॉन होती है ना, बिल्कुल वो वाला कपड़ा है। तो खैर यहाँ पे ये पूरी शलवार, मैंने पूरा ना डिज़ाइन दिखाया था बेसिकली एथनिक का, तो यहाँ पे उन्होंने एथनिक की तरह ही शलवार स्टिच करी और साथ में इसके शॉर्ट शर्ट थी, तो वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। बहुत अच्छा सा ड्रेस था ये आ गई इसकी शॉर्ट शर्ट और गोल दामन रखवाए थे मैंने, और स्लीव्स की डिटेलिंग भी बताऊँगी। कॉलर गला मैंने सेम ऐसी ना, सेम मैं बता रही हूँ ना, मैंने स्टिचिंग में एथनिक की कॉपी की है सेम टू सेम। तो यहाँ पे वेबसाइट से कोई भी निकाल के मैंने कर लिया था। यहाँ मैं आपको इसका स्लीव्स दिखाना चाहती थी, मगर इतनी हवा की वजह से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, वरना मैं एक कार्ड देती। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ, कितनी मुश्किल हो रही है मुझे ये दिखाने में। लेकिन खैर मैंने इसके ना इसको आई थिंक सो वो वाले बोलते हैं, बैलून वाले बोलते हैं स्लीव्स मेरे ख़्याल से। तो मैंने यहाँ पे वो, लेकिन मामी ने यहाँ पे लेस भी लगाई है थोड़ी सी, और ये वाले स्लीव्स बनवाए थे। मुझे बहुत दिल था ये वाले स्लीव्स पहनने का ना। तो ये इसकी भी बहुत शॉर्ट शर्ट है, बहुत अच्छा सा मुझे ये ड्रेस लगा, बहुत प्यारा सा। और यहाँ मेरी थर्ड वाली बहन नहा के आ गई थी, तो बस उन्होंने सोचा कि वो सबके ड्रेसेस इस्त्री करें, और सेकंड वाली बहन मेरी नहाने गई हुई थी क्योंकि बहुत थक गए थे हम लोग। लेकिन सफाई जो हुई है ना, दिल खुश हो गया है हमारा, मतलब घर साफ़ करके। यहाँ सेकंड वाली बहन मतलब उन्होंने अपना नया ड्रेस वेयर कर लिया था, बस वो मेकअप करने के लिए खड़ी हो गई थी, और अब बस मेरी बारी थी। सब लोग नहा चुके थे, सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, बस मुझे नहाने जाना था। मैं नहा के आई हूँ, मैं रेडी हुई हूँ, और सबसे पहले मैंने ना कपड़े पहनते के साथ मैंने मेकअप किए, और फटाफट हम लोग जो असर की नमाज़ पढ़ने बैठे हैं, हमने इबादत करी है। अल्लाह का जितना शुक्र करें उतना कम है। अल्लाह ने हमें ये दिन नसीब किया खुशियों के साथ, बेतहाशा सुकून के साथ। इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है दुनिया में। अगर आपके पास ये दो चीज़ें ना हो तो बस। सबसे पहले मैं तैयार होने के बाद मैं आ गई थी नमाज़ से। मम बैठी हुई हैं, सब अपनी इबादत कर रहे थे, सब अपना पढ़ रहे थे। बस थर्ड वाली बहन को ड्रेस पहनना रह गया था, बाकी हम सब रेडी हो चुके थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है। तो बस यहाँ इसके बाद से मैंने जो मोबाइल रखा मुझे बिल्कुल याद नहीं आया कुछ भी दिखाना करना। तो बस यहाँ पे असर पढ़ी है हमने, इबादत करी है, उसके बाद मगरिब पढ़ के इबादत करने के बाद हम सबको यहाँ पे भूख लग रही थी, तो यहाँ पे बाबा ने सबके लिए फ़्राइज़ लेके आए। मगर मुझे फ़्राइज़ खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। आलू देख के ना अजीब सा होने लगे, दिल नहीं करता मुझे आलू खाने का। घर के फ़्राइज़ हों तो चलो फिर भी अच्छा लगता है, मुझे बाहर के नहीं पसंद। तो सबने टी टाइम में फ़्राइज़ और चाय वगैरह पिए। यहाँ पे मैं मम का फुल लुक दिखा रही हूँ। मम बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब मेकअप बहुत अच्छा हुआ और ड्रेस भी बहुत प्यारा। और ये आ जाता है मेरी सेकंड वाली बहन का ड्रेस आउटफिट, बहुत प्यारी लग रही थी ये भी। मतलब सबसे अच्छे मुझे तीनों लगे माशाल्लाह, सब बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। फिर आ जाता है ये मेरा आउटफिट, मेरा लुक। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और हम लोग में सबके आउटफिट दिखाने के बाद हम लोगों ने खूब सारी पिक्चर्स ली, एंड देन फिर हम लोगों ने खाना पैक करना स्टार्ट कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है जब हमने ना सबको ना कॉल पे बता दिया था, जिन जिन को हमें देना था, जो जो ज़रूरतमंद है उन सबको, वो सब आए, हमने उन सबको दिया है। दिल बहुत खुश होता है अंदर से। उसके बाद फिर मैंने अपनी दोस्त के लिए पैक करवाया मम से, फिर उनको दिया मैंने। तो हम सब ने जिन जिन को हम दे सकते थे, जितना बांट सकते थे हमने किया है। अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए। जितना भी आप कर सकते हैं, जितनी भी, ये नहीं देखें कम है ज़्यादा है, जितना हो सकता है आप दें लोगों को। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में ज़रूर बरकत देंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने शाम में कुछ भी नहीं खाया था, तो बस मुझे भूख लग रही थी। पढ़ने के बाद ना इंसान को वैसे ही बहुत भूख लगती है। तो बस यहाँ पे सब ना अपना बेडरूम में लेट के कुछ काम वगैरह कर रहे थे, और मैं आ गई थी बिरयानी खाने, क्योंकि जो जो जिन जिन को भिजवाना था वो सब करके हम लोग लेट गए थे, बहुत थक गए थे। तो मैंने खाना खा लिया था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली खाना खा रही है, और इतने मज़े की बिरयानी थी। मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग बोलेंगे मैं अपनी माँ की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सब मम की बिरयानी के फ़ैन हैं। इतने मज़े की मम बिरयानी बनाती हैं। तो मैंने ऐसा ट्रे में दिखाया नहीं था, क्योंकि मैं अपना खाने में इतना बिज़ी थी, तो मैं सोचा अब इन लोगों की ट्रे दिखा देते हैं। उसके बाद कहते हैं बाबा अपना कमरे में बैठे थे, हम लोग यहाँ लेट गए थे। थोड़ा सा थक गए थे हम, लेकिन फिर भी हमारी दुरूद शरीफ चली रही थी, जितना हो सके पढ़ा है हमने। अल्लाह ताला बस कबूल फ़रमाए। और उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे हमेशा की तरह 12 रबीउल अव्वल को हम लोग लाइट्स देखने जाते हैं, जो मतलब
मैं बता नहीं सकती मेरा दिल कितना खुश होता है इन दिनों, कितना ज़्यादा। तो बस जो मैंने मूसा की सालगिरह में आउटफिट पहना था, मैंने सोचा वही वेयर कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, सुकून का है, तो मैंने सोचा ये पहन लेते हैं। इतनी प्यारी ये बैगी सी शर्ट है ना, मुझे बहुत पसंद आई। ये सफ़ायर की है, आप लोग भी चाहें तो ज़रूर लें, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने अपने और अपनी बहन के कपड़े अलमारी में रखे। हमारा इरादा तो था ये पहन के जाने का, फिर हुआ कि कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, नए नए कपड़े हैं ना, इस वजह से हम लोगों ने चेंज कर लिए। तो सब ने क्या क्या पहना आगे चल के आप लोगों को दिखाऊंगी। अलमारी क्लीन रहती है इसका तो मतलब सुकून ही डिफरेंट होता है। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि उसके बाद फिर मम्मा आ गई थी। और माशाल्लाह 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 से मुझे सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी थर्ड वाली बहन की नीयत थी कि मतलब जब हम जाएं तो जो भी बच्चे रास्ते में हमें दिखे हम उनको कुछ दे सकें, हम कुछ बांट सकें। उनकी बहुत दिल से नीयत थी, तो हमसे जितना हो सका हमने चिप्स वगैरह लिए। और जितना भी लो ना आप, कम ज़रूर पड़ता है। आगे चल के इसकी स्टोरी बताती हूँ। फिर मैं यहाँ रेडी हो गई थी, मैं सोचा आप लोगों को आउटफिट दिखा दूँ। अच्छा, इसका ट्राउज़र कैसा है मैं आप लोगों को, मैंने कभी करीब से नहीं दिखाया, आई थिंक सो। लाइनों वाला मोटा सा ट्राउज़र है। मुझे जैसे ये लगता है ना, जब भी पहना है सब ने इसके बारे में पूछा और कॉम्प्लीमेंट दिया है। बात ही अलग है इस ट्राउज़र की। ये ट्राउज़र मैंने आइडियाज़ से लिया था, लेकिन वाइट ट्राउज़र वहाँ से नहीं लिया, वो मोंटीवो से लिया। सेकंड वाली बहन ने अबाया पहन लिया था, थर्ड वाली बहन ने ये वाला आउटफिट पहन लिया था, मैंने ये ट्राउज़र शर्ट पहन ली थी। सब जिसका जो दिल किया उसने वो वाला आउटफिट पहना है, फटाफट से चप्पलें पहनी हैं और फिर हम लोग निकल पड़े हैं। हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी जाने की। जितना भी कहीं भी चले जाओ ना, इस दिन की बात नहीं आती, मुझे जो खुशी होती है अंदर से, मेरा दिल इतना खुश होता है मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरी पूरी फैमिली डबल खुश होती है माशाल्लाह से। तो बस होना भी चाहिए भाई, इतना बड़ा दिन था, क्यों नहीं हो हम खुश। तो यहाँ पे बस सेकंड वाली बहन मम को जो है वो चप्पल पहना रही थी, और बस अब हम सब निकल रहे थे। ये वो वाला सीन होता है जब बच्चा चप्पल पहनाता है, माँ बोलती है बेटा मैं पहन लूँगी, तो बस ये बिल्कुल वही वाला सीन था। तो बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम चल के आपको बताते हैं हम कहाँ कहाँ गए हैं। बहुत सारे सालों से ना हम लोग यही मस्जिद देखने जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज था। इस बार हम लोग धोराजी भी गए थे देखने करने। नेक्स्ट टाइम कहीं और जाएंगे, आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, जहाँ बहुत अच्छी लाइटें सजी हो, तो मैं ज़रूर जाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ रोड का मैं थोड़ा सा हाल दिखाई थी, इतना बुरा हुआ था। और यहाँ से जो हमारी माशाल्लाह से वीडियोस स्टार्ट हुई हैं, यहाँ एक बच्चा अपने अब्बू की हेल्प करते बैठा हुआ था ये बैलून के काम में। मुझे देख के इतना वो हो रहा था, मतलब एक दिल खुश भी कि मतलब वो अपने फ़ादर की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और हर गली गली हर मोहल्ला सजा हुआ देख के इतना अच्छा फ़ील होता है। बाज़ घर में रास्ते में ऐसे भी देख रही थी जो सही तरीके से बने हुए भी नहीं होते हैं, बहुत कच्चे से होते हैं, वो तक लोगों ने अपने विंडो पे ना, विंडो भी नहीं लगी हुई और उस पर वो लाइट्स लगाई हुई हैं। इतना दिल खुश होता है ना ये देख के, मैं बता नहीं सकती, मतलब फ़ील ही अलग होती है इस दिन की, बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबके काम बनवाएं और सबकी नीयत अच्छी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे बस हम लोग, ट्रैफिक तो बहुत थी, बहुत रश था, बेहद रश था, मगर इतना मज़ा आ रहा था। रास्ता भर हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे हम लोग, मैं बता नहीं सकती। पागलों की तरह हम हंस रहे थे, पागलों की तरह जैसे कहते हैं ना। और यहाँ पे हर जगह सजी हुई, इतने करीब से मैं देख रही थी। मैंने सारी वीडियोस ना स्ट्रेट बनाई इसलिए कि मुझे शॉर्ट बनानी थी। शॉर्ट में आप लोग देखिएगा, आप लोगों को क्लियर दिखेगा सारा कुछ। तो बस ऐसे देखते हुए जा रहे थे, मैं मुस्तकिल वीडियोस बनाई थी, खुशी हो रही थी। और जैसे ही हम लोग मस्जिद के करीब पहुँचे हैं माशाल्लाह, जब मेरी बहन ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना उन बच्चों को देख के भी, मतलब खुशी ही अलग थी। अल्लाह ताला हम सबको इतना दे, जितनी हमारी नीयत है ना उससे भी ट्रिपल हम लोगों को बांट सकें, लोगों को खिला सकें, खुशी ही अलग होती है। अब फाइनली हम इस मस्जिद को देखने के लिए आ गए थे। हर साल हम यहाँ आते हैं, ये देखने की जो खुशी होती है ना, वो फल्ला मैं बता नहीं सकती। मतलब वो होता है ना,
रोंगटे खड़े हो जाना। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है यहाँ देख के, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। हर तरफ नाते नाते चल रही थी, हर तरफ फैमिलीज़ थी, शोर था एक तरह का, बहुत सुकून था इस शोर में। वरना अमूमन ट्रैफिक इतनी पसंद नहीं आती, इस दिन बहुत सब कुछ अच्छा लग रहा था। फिर हमारी 2 घंटे बाद वापसी हुई और यहाँ के कुछ रोड दिखा रही हूँ मैं। घर आने के बाद इतना सुकून फ़ील हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है। अल्लाह ने हमें दिन नसीब किया खुशियों के साथ, और इतना सुकून फैमिली के साथ जो मज़ा है ना ज़िंदगी में, और वो मज़ा कहीं भी नहीं है। तो बस फाइनली घर आए, फिर मैंने दुपट्टे वगैरह उठाए ताकि सब चीज़ें जगह पे रखें, जो सामान जहाँ है वहाँ रखें। फिर यहाँ लेट नाइट टाइम हो गया था लेटने का, तो बस यहाँ पे बिरयानी खाने का दिल किया, मम के हाथ की थोड़ी सी बिरयानी खाई हमने। एंड देन फिर मैं आप लोगों से एंड में, व्लॉग के एंड में पिक्चर शेयर करूँगी, ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को हर चीज़ दिखा सकूँ, जितना मुझसे हो सका मैंने किया है। लेकिन आप लोग इससे प्यार दें, जितना हो सके मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। ये पिक्चर गाड़ी में ली थी, हम सब इसमें पागलों की तरह हंस रहे थे। ये पिक्चर हमने घर में ली है। उम्मीद है सब कुछ अच्छा लगा होगा आप लोगों की 12 रबीउल अव्वल अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट की होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।